हेलो, मैं हूँ सुनीता बाजपेयी। चटोरी कटोरी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हैप्पी रक्षाबंधन। चटोरी कटोरी की जुबानी आपकी कहानी, यानी रक्षाबंधन तब और अब कैसा था, कैसा है। हर घर में होती है एक चांदी की गुड़िया और एक सोने का गुड्डा। चांदी की गुड़िया की जल तरंग सी खिलखिलाहट और सोने के गुड्डे की धमा चौकड़ी से गूंजता है देश का हर घर आंगन। और यकीन मानिए कि वो दोनों गुड्डे और गुड़िया फिल्मी स्टाइल में वो तकियों से नहीं लड़ते, वो लड़ते हैं लाल घूंसों झापड़ से। और तब तक लड़ते रहते हैं जब तक माँ या बाबू में से कोई एक आकर भाई को दो चार चपत न लगा दे और उन दोनों को अलग न कर दे। और थोड़ी ही देर में वो चांदी की गुड़िया घी चीनी लगी रोटी लेके जाने कहाँ से आ जाती और कहती, ले खा ले। और बस दोनों ही भाई बहनों में हो जाती थी सुलह। इस तरह से बीतता था उनका बचपन कि हर राखी पे भाई अपने पैसे जोड़ के कभी नान खटाई तो कभी लेमन जूस की गोलियाँ लेके आता, और बहन उसके जन्मदिन पे उसे वो जो कांच के कंचे खेलते हैं वो उसे गिफ्ट दिया करती थी। तो इस तरह से हर ज़्यादातर घरों में मैंने देखा, या हम सब ने देखा, कि इस तरह से हमारा बचपन बीत जाता है। और धीरे धीरे भाई अपनी जिम्मेदारियां उड़ता जाता है, पढ़ता जाता है, बहन पढ़ती जाती है, और बहन को कॉलेज छोड़ना स्कूटर से और लेके आना, उसका फॉर्म एग्ज़ाम का भरवाना, पढ़ाई क्या चल रही है, ये सब पे ध्यान देते देते दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं। और इन सब के बीच में ही माता पिता की एक बैंक में खाता थोड़ा बढ़ता जाता है और एक बहुत बड़ी सी पेटी में बेटी के दहेज का सामान इकट्ठा होता जाता है। और अचानक एक दिन पूरा घर हो जाता है पीला, यानी पीली चिट्ठी, पीला चावल, पीली धोती, और उस चांदी की गुड़िया पे लग जाती है पीली हल्दी। और अपनी अंजलि में वो चावल के दानों को पीछे को फेंकती हुई रस्म से उस सुख के सफर का अंत करती है और जिम्मेदारियों से भरी हुई एक नई राह चुनती है। और उसके साथ होती है उसके माँ और बाबू की रहस्यमयी शक्ति से भरी हुई दुआओं की एक सुनहरी पोटली और भाई की दुआ। इस तरह पहले शुरुआत के दौर में जब शादी के बाद वो लौटती है हर राखी पे, तो न जाने क्या क्या उमंगे लेकर के, कभी बेसन की बर्फी मेरे भाई को ये पसंद है, या कुछ न कुछ अपनी उसकी बनाई हुई उसकी पसंद की चीज़ें लेके आती है और बड़ी बेसब्री से राखी का इंतज़ार भी करती। धीरे धीरे समय बीतता है और अब उसका आना मायके में कम होता जाता है। मायके में उसकी यादें धुंधली होने लगती हैं और अब खत लंबे होते हैं राखी पर। सुंदर सी राखी भेजती है और उस लंबे खत में एक दो आंसू भी जरूर होते हैं। फिर कुछ समय बीतता है, अब खत बहुत छोटे चंद लाइनों के हो जाते हैं। उसकी जिम्मेदारियां और भाइयों की भी जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं। दोनों ही अपने अपने परिवार में व्यस्त। यादें अब भी हैं। तो जब भी वो घूमते हैं, अब तो चूंकि सभी भौतिक सुख सुविधाओं से सबके घर बड़े हैं, बेटियां, वो चांदी की गुड़िया भी नौकरी करती है, सोने का गुड्डा भी अफसर है। राखी पे अब भी बनते हैं पनीर, न जाने क्या क्या तमाम व्यंजन, और मॉल से खरीदते हैं न जाने बहुत सारे सुंदर सुंदर चीज़ें। पर फिर भी दोनों के ही मन में याद रहती है वो माँ की लाल पीली छींट से भरी हुई धोती और हाथ से सिले हुए कपड़े। और हाँ, जब टीवी पे ऐड चलता है ना, कुछ मीठा हो जाए तो दोनों के मुंह में स्वाद आता है वो घी चीनी लगी हुई रोटी का और पूरी जिसमें अचार लगा हुआ हो। हैप्पी रक्षाबंधन। बाय बाय, सी यू।